राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है जंग रातों से वही सूर्य बनकर निखरता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। कैसे बच्चा पार्टी बाबू, आई होप आप सब बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि का जो मेथड है, वो तरीका है, वो सर कैसे है, कैसे हम किसी भी दो समीकरण को जो वन लीनियर टू वेरिएबल की जो इक्वेशन इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। देखो बाबू, उसका सिंपल सा एक मेथड है। सर मेथड क्या कहता है, पहले तो इसको सोल्व अगर होती है तो उसको सोल्व कर लो। सर सोल्व कैसे होगी, सपने में? नहीं जी नहीं बाबू, आपको पहला जो काम है वो क्या करना है, एक्स या फिर वाई का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक है उसको क्या करना है, समान करना है। चाहे आप एक्स का कर लो चाहे वाई का कर लो, किसी भी वेरिएबल को समान कर लो। सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा ना। इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 2। तो यहां पे लिख रहा हूं समीकरण 2 को, किसको, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर ये लो सही। सर ये लो भाई साहब, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा। सर यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 4। इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब समीकरण 1 इसके नीचे रख दो। सर ये लो और ये लो भाई साहब, और ये लो समीकरण 1। अब मेरी बात सुनो, गुणांक तो बराबर हो गए ना, गुणांक बराबर हो गए, तो मेरी बात सुनना, अगर चिन्ह क्या है इनके, साइन अगर समान है, अगर साइन अगर समान है तो आपको समीकरण को क्या करना है, आपस में घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अगर साइन बेटा क्या हो, अलग अलग हो, अगर साइन अलग अलग हो तो आपको समीकरण को आपस में क्या करना है, इनको ऐड करना है। ये बात आपको नोट रखनी बेटा। सर ये बताओ, जो कोफिशिएंट यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, इसका साइन प्लस का, इसका माइनस का, इसका प्लस का, जब चिन्ह विपरीत हो, अलग अलग हो, तो समीकरण क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को ऐड करने पर सर 4 और 3 कितने हो गए, सर 7 हो गए, 4 3। इसको ऐड किया तो 0 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, सर यहाँ पे आ गया 14। कितना गया, 14। सर x की वैल्यू निकालनी है तो 14 ऐसा कैसा, मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो 14 में 7 का डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, सर 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, मेरे पास आ गई ना। अब इस वाली x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक समीकरण में रख दो। सर यहाँ पे 3 ऐसा कैसा, x की वैल्यू कितनी आ गई, सर x की वैल्यू आ गई 2। आगे कितना बेटा, सर प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना है, 10 है। सर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 10। सर 4y ऐसा कैसा, 10 ऐसा कैसा, ये वाला उधर गया तो किसका जाएगा, सर नेगेटिव का। सर 4y इज इक्वल टू कितना, 6, 10 में से 6 गया तो कितना, सर यहाँ पे आ गया 4, और 4 में अगर 4 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बाबू, सर 1 आएगा। तो x और y की जो वैल्यू है, कौन से मेथड से, विलोपन विधि के तरीके से आपको सोल्व करना आ गया होगा। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट x या फिर y के बराबर करनी है, कोई भी कर दो, तो ये x कर दो चाहे y कर दो। मैंने y को कोफिशिएंट बनाने के लिए समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नई समीकरण ये आ गई थी। अब इस समीकरण को और इस समीकरण जो नई बनी है, या तो इनको आपस में ऐड करना है या फिर इन्हें आपस में घटाना है। सर कैसे पता चलेगा, अगर उनके कोफिशिएंट सेम है, उनके अगर साइन भी अगर सेम है तो उनको घटाना है, अगर अलग अलग है तो उनको ऐड करना है। ये इसका क्या है, बेसिक मेथड है। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को मैंने इस वाले में या फिर इसमें किसी ने कदम पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल नेक्स्ट और देखते हैं भाई। तो एग्जांपल नंबर सेकंड, सर x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 यानी 4। ये दे रखा है बेटा, आपको विलोपन विधि से x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाबू सबसे पहले इसको नाम दे दो समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया आपने। अब आपको क्या करने है, x या फिर y के किसी भी एक कोफिशिएंट को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 बना दे सर, बिल्कुल। तो समीकरण 1 को क्या लिखोगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दो सर। यहाँ पे 3 से किया तो 3x 3y इज इक्वल टू कितना 15, कितना बेटा 15। यहाँ पे किया तो 2x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे कितना हो गया 4। ये तो थी समीकरण नहीं बनी, इसको नाम दे दिया थर्ड, इसको दे दिया 2। अब इनके कोफिशिएंट बराबर हो गए, बराबर हो गए ना। चिन्ह अगर विपरीत है, चिन्ह अगर अलग अलग है तो उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण 2 को, किसको, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को ऐड करने पर, को का योग करने पर, यानी कि जोड़ने पर, इसको जोड़ा तो कितना है बेटा सर, यहाँ पे आया 5 पे। ये दोनों आपस में उड़ गए ना सर, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। तो x की वैल्यू कितनी आई सर, इज इक्वल टू में 19, 5 मल्टीप्लाई में था, कहां चला जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई ना अपने पास सर, x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन रख दो, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। रखो 1 में सर, x की वैल्यू सर 19 डिवाइड में कितना 5, आगे कितना है सर प्लस में y इज इक्वल टू में कितना है 5। सर y की वैल्यू निकालनी है ना ऐसे, बिल्कुल इज इक्वल टू कितना है 5 है। ये वाला उधर जाके किसका हो गया सर, नेगेटिव का। किसका हो गया बेटा, नेगेटिव का। सर यहाँ पे हो गया 19 डिवाइड में आ गया 5, डिवाइड में कितना है 1। सर दोनों का अगर एलसीएम लिया तो कितना है बेटा, यहाँ पे आ गया 5, 5 में 1 का डिवाइड किया तो 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, माइनस डिवाइड करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पे 19। सर 25 में 19 गए तो कितना आ गया 6, यहाँ पे आ गया कितना सर 5। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। बाबू विलोपन विधि का 2 सवाल, 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। करना क्या है, कोई भी कोफिशिएंट को बराबर करना है, किसी भी समीकरण में करना है। करने के बाद आपको अगर साइन अगर समान है, इक्वल है, तब आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उनको क्या करना है, आपस में सम करना है, इनको ऐड करना है। यह है इसका सोल्व करने का तरीका। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं बाबू। बाबू एक लास्ट एग्जांपल है, बाबू एक लास्ट एग्जांपल है 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, इसको विलोपन विधि से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मेथड क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x को चाहे y को, क्या कर दो, कोफिशिएंट को सेम। सर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, सर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 सेम है, कोफिशिएंट सेम है। तो बाबू हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे। सर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, जब अलग अलग हो तो क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को योग करेंगे। x और x को ऐड किया तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2। y को डिलीट हो गए सर, 14 और 4 कितने हो गए सर, 18 हो गए। अब 18 सर x की वैल्यू निकालनी है, तो 18 में कितने का डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ पे करेंगे 2 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9 है। कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई अपने पास 9 आ गई। अब इस वाले x की वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रख दो इसमें। सर यहाँ पे आ गया 9 प्लस में कितना है y इज इक्वल टू में कितना है 14। यहाँ पे y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे सर 14, और ये 9 उधर जाके किसका हो गया, नेगेटिव हो गया। तो 14 माइनस का 9 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 6। कितना हो गया, 6 नहीं हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 5। कितना बेटा सर, ये हो गया 5। तो x की और y की दोनों की जो वैल्यू है अपने पास आ चुके विलोपन विधि के तरीके से। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो बाबू। जय हिंद, जय भारत।